उसने कुछ बुरा गौरव के बारे में कभी नहीं बोला, to be fair. She's not said anything bad. I think वो भी थोड़ा सा थोड़ा मजाक उसने उड़ा दिया थोड़ा सा. मुझे ना वरुण ने बोला था 100% and he told me, वरुण ने मुझे ये बोला था लेला ने, that मेरे फैंस कभी कुछ नहीं कहेंगे, लड़कियों को कभी गाली नहीं निकालेंगे. प्रीतिश ने थोड़ा सा बोला था, to be fair, but they were more scolding me that मैंने ये accusations बनाई हैं. You know, and they didn't hear the whole context of the conversation. जो अपूर्वा बोल रही थी वो सही था. You know, I think even Yogesh and Kansha Chaudhary ने भी mention किया था इसके fans काफी बुरे हैं. I think Apurva was a little jealous. You know, some girls होती हैं, comments बनाती हैं when they don't have it themselves. I don't know, there was no reason for her. वो मुझे जानती नहीं है, चमोला को जानती नहीं है, but जो भी है, whatever it is. मैं आई थी experience के लिए, मैंने बहुत सीखा यहाँ से, and मेरे बहुत अच्छे प्यारे इंडियन फैन पेज भी है मेरे पास. मतलब आई हैव दिस होल फैंस हियर दैट आई लव. इतना प्यार दिया मुझे, सपोर्ट की, एंड दे रियली वेलकम्ड मी नाइसली. मेरा नाम है Pamela Serena and you're watching me on Times Entertainment. Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I'm Vijay Tiwari and today I have with me the very gorgeous, stunning Pamela from Lockup 2. Hey, how are you? I am good, how are you? बहुत मजेदार. And I have to say that Lockup में किसी ने अगर तड़का लगाया कॉमेडी का, it was you. You were super entertainment queen, I can say. आपके और वरुण के जो jokes होते थे and जिस तरीके से आप छेड़ती थी या आपके वन लाइनर्स होते थे, या आप झगड़े में भी जिस तरीके से आपके कमबैक्स होते थे वन लाइनर्स, they were awesome. Thank you. So, how was your journey in the show? You know what? The journey was good. I had a lot of fun. काफ़ी टाइम निकल गया था हंसी मजाक में. And then बाद में थोड़ा इंटेंस हो रहा था, लोग चेंज हो रहे थे, मूड स्विंग्स भी हो रहे थे बहुत. फिर हमारा खाना भी बंद हो गया था, फिर बिस्तर भी मिल नहीं रहे थे, फिर टॉयलेट भी बंद हो गया था, फिर ठंडा पानी भी था, काफ़ी चीज़ें थी. बट आई थिंक वो था कुछ इम्तिहान हमारा, फॉर श्योर. एंड इट वॉज एन इंटरेस्टिंग जर्नी. मैं आई थी एक्सपीरियंस के लिए, मैंने बहुत सीखा यहाँ से, एंड मेरे बहुत अच्छे प्यारे इंडियन फैन पेज भी है मेरे पास. मतलब आई हैव दिस होल फैंस हियर दैट आई लव. इतना प्यार दिया मुझे, सपोर्ट की, एंड दे रियली वेलकम्ड मी नाइसली. सो आई वाज हैप्पी. पहले मैंने सोचा शायद मैं आउटसाइडर होंगी, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, बट इनफैक्ट वो completely opposite हो गया, and बहुत प्यार मिल रहा मुझे, and I'm feeling really overwhelmed because of that, you know. Some of your scenes in the initial week, like your fight with Shreya, where you said, हाँ तू बड़ी 22 साल की है ना. 21. 22 भी नहीं बोला मैंने. 22 से मुझे पता भी नहीं कैसे कहते हैं. 22. या तू बड़ी 21 साल की है. Whatever 21. They were very fun, but down the line आप भी थोड़ा serious होने लगी. Was that कि जो ambience था, atmosphere था घर का, वो कहीं ना कहीं took a toll on you? It did take a toll because लोग मजाक ले नहीं सकते थे इस घर में. Honestly speaking, कोई मजाक करो sensitive हो जाते हैं, मजाक करो then they get offended, मजाक करो then they just वो झुंड में जाके फंस जाते थे, and like, oh ये कर रही है. कोई मजाक नहीं लेता था ऑनेस्टली. ऐसा कोई मजाक करो दे लाइक इवन बाहर से हंस भी रहे थे, अंदर में भी लाइक देख क्या कह रही है, ओ शी इज व्हाटएवर, लाइक दे वो जस्ट सो मूडी एवरीवन. बाद में लोग इतने मूडी हो गए थे, इट वाज जस्ट लाइक, एंड देन उसमें सब इतने मूड स्विंग्स हैं, एंड देन नो वन्स हैप्पी, एंड सड़ के सड़े से सारे सड़ी जंदे सी. देन आई वाज लाइक ओके, किसके साथ मजाक करूं. फिर मैं अपने आप के साथ बातें करने लगी एंटरटेनमेंट के लिए. मैं खुद को एंटरटेन कर रही थी, बट पीपल कुड नॉट टेक अ जोक एट ऑल. लाइक बिगिनिंग में सब प्रेटेंड करते ना अच्छे, लेकिन फिर असली रूप निकल जाता है बाहर, एंड यू सी इट एंड यू लाइक ओके. एंड ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी सी चिड़ी थी बिकॉज मुझे बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा था. मैं खाती भी नहीं था इतना. एंड देन जब मैं रेड हो गई थी एट रिस्क, मुझे वो दाल बना रहे थे, एंड चावल मैं एलर्जिक हूँ, सो आई डोंट ईट मच राइस और व्हीट. तो वो थोड़े स्पून दाल की खा रही थी, बस कुछ नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं. एंड मैं कॉफ़ी एडिक्ट, वो भी नहीं मिल रही थी मुझे. Yeah, there were too many challenges. Yeah. जब अर्जुन कपूर was flirting with you, how was that moment? I think he was also a great sport. At least कोई तो हंस रहा था. It was quite refreshing. कोई हंस रहा है वापस. He's a good sport, and हंसी मजाक में we were having a great banter. Thank God.
Now will you contact him? Or if he contacts you? Maybe I've already contacted him, or he's contacted me already. You never know. Yeah. 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 But talking about the game, initial after I think after first week ये एक श्रेया ने एक ये टैगलाइन बना दिया था कि everyone is bullying me and ये लोग 14 लोग एक साथ हो जाते हैं और झुंड में मेरे ऊपर चढ़ने लगते हैं, they don't have their individual thinking. और जब अपूर्वा आई, अपूर्वा ने कहीं ना कहीं उनको रियलिटी चेक दिया दैट यू गो ऑन पिकिंग ऑन एवरीवन, तुम जाके लोगों को इंस्टिकेट करती हो तो वो भी वापस तो देंगे ना तुम्हें. व्हाट इज योर टेक बिकॉज यू लिव्ड इन द हाउस? I mean, for sure, she did instigate people. And शुरुआत तो उसने की थी श्रेया ने सबके साथ. To be fair, I think उसकी गेम प्ले थी that let me start with everyone or be argumentative so मैं दिख जाऊँ. मतलब I think उसकी वो गेम स्ट्रेटजी, सबकी गेम स्ट्रेटजी डिफरेंट है. So maybe that was her game strategy, but then she realized, even मुझे भी realize ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद सीख रही थी अंडरस्टैंड में. पहले हफ्ते तो मुझे लग गया था टू अंडरस्टैंड दैट ये एक झुंड बनी हुई है. ओके, लीडर है राम जी. ओके, मैनिपुलेटर है राम जी. सो कोई लड़ेगा भी वो कड़छी लगाएगा at least, and उसमें you will understand that if you don't work with in their favor or you're not like with them, then you'll be voted out. So Shreya ने ये फिर 2 हफ्ते बाद she realized, because she almost got eliminated twice. So then she realized it's better that I change my game up a bit and start patching things up. मैं sorry बोल दूँ. I won't, I'm a bigger person. मैं सबको sorry बोल दूँ. मुझे भी sorry बोला था. And then she'll try to mend things. उसमें थोड़ा सा ये that obviously task में भी अच्छी खेलती थी वो. And then she'll mend things like this. वो fix कर देगी चीज़ें and वो better हो जाएगी. So ये मेरे साथ भी हुआ है last हफ्ते में. मैंने सोचा चलो I've done 5 weeks. I've made it through. And obviously being a non-resident of India, I knew I wasn't going to win, but I came for the experience. Actually, मैंने सोचा 2-3 हफ्ते के लिए मैं आऊँगी यहाँ पर, but I love the experience and I want to stay. So, but मैंने सोचा लास्ट वीक में तो मैं भी थोड़ा सा खेलूँ, रिस्क ले लेती हूँ. So मैंने भी काफ़ी रिस्क लिए and मैंने अपनी opinions वॉइस की हैं. मैं लड़ी भी हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा. And उससे मैं झुंड में निकल चुकी थी. फिर मैं झुंड में निकल चुकी थी, उनके खिलाफ थी. फिर आई वाज वोटेड आउट आल्सो. मुझे भी वोट्स आई थी इसलिए. सो एवरीवन वाज प्लेइंग रियली सेफ. मतलब कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, एंड देन इट वाज जस्ट लाइक I don't know, it was just almost like okay अब खेलने हैं but you're playing safe and like फ़ायदा क्या है गेम में. थोड़ा रिस्क लो, पंगा लो थोड़ा सा, have some fun also, you know what I mean. मतलब वो fun factor चले गया था last few weeks में. Talking about your friendship with Varun, initially it was very good and आप लोगों के अपने banter चलते रहते थे, but एंड आते आते देयर वर चैलेंजेस जहाँ पे you wanted him to stand up for you as a friend. टास्क में आप चाहते थे कि सपोर्ट करे क्योंकि आपने भी पास्ट में किया हुआ था. यू फेल्ट लेट डाउन दैट टाइम, और शायद आपने अपना जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया वो वरुण को पसंद नहीं आया. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक आई मीन इफ आप सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रायोरिटी नहीं है तो बोल दो नहीं हो. मतलब गेम से पहले हम बोल रहे हैं दैट ओके आप बीन बैग हमारे में नहीं डालना, हम तुम्हारे में नहीं डालेंगे. वो हुई थी बात लॉक. एंड मिड गेम में लेली मेरी दोस्त वो जा रही है बीन बैग फेंकने के लिए एंड अरुष बोल रहा है पैम यहाँ नहीं. मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तो मैंने बोला लेली को मत फेंको वहाँ, वरुण को छोड़ दो. एंड देन जब उसकी बारी नेक्स्ट आई उसने मेरे में फेंक दिया. ना अरुष अभी तो बात हुई है अगेन, लाइक ज़बान के पक्के रहो ना, करना या नहीं करना देन इज फाइन, बट ये ना गेम के अंदर तुम खेलो. देन इज लाइक नहीं वरुण ने बोला फेंकने के लिए. सो आई एम लाइक ओके सो लेली तू जाके फेंक ना, तू भी जाके फेंक. तो उसने भी जाके फेंका. फिर बिकॉज यू हैव टू डिसाइड, अभी बार्टर कर रहे हो या डील कर रहे हो, करो, यू स्टिक टू इट. ये नहीं था तुम बाद में यू पलट जाओ. वो पलट गया. सो दैट्स वाई वो फिर प्रॉब्लम हो गई थी. एंड रही बात वो एज आई सेड, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला था, हम इंडियन में भी बातें करते, गालियाँ निकालते, पर उसका मीनिंग नहीं होता कोई बुरा, इट्स जस्ट वो कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है. वे ऑफ एक्सप्रेस. मेरा भी वही था, डरपोक की तरह मत खेलो. एंड इंग्लिश में वही होता है, लाइक मैं भी किसी को मैड
ये सेम वर्ड मैं अपने पूरी यूज कर सकती हूँ, दैट मैं डरपोक हूँ। जैसे मुझे बारिश से डर लगता है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे अंधेरे से डर लगता है, दैट यू नो वो सेम टर्म मैं खुद के लिए भी यूज कर सकती हूँ, मैं डरपोक हूँ। सो वो मीनिंग उसका था, वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर आ गया, थोड़ी चीज़ें जो कहनी थी वो एडिट में नहीं दिखाई गई, जो मैंने एक्चुअली एडिट में बोला था, दैट आई एम प्राउड ऑफ वरुण, दैट उसका सीक्रेट है, आई एम प्राउड ऑफ यू, इसलिए हम वही सीक्रेट की वजह से हमारी दोस्ती बनी है। बट ये एडिट में एंड हम पे लड़ रहे थे, वो एडिट में वो दिखा दिया, एंड जो चीज़ थी वो बुरा था, वो बहुत बुरा निकल गया, एंड इसलिए इट केम आउट रॉन्ग। बट लास्ट में मेरी वरुण की जो बात हुई थी वाज दैट उसके दिल में मेरे लिए कुछ बुरा नहीं है, जो चीज़ें कई बार मैं बोल देती हूँ जो निकल जाती हैं गलत, या चीज़ें हैं दैट एक्सप्रेस मैं नहीं कर सकती पर यू नो हिंदी में वो इंग्लिश में नहीं कर सकता, पर थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हमारी हमेशा उससे हुई है। पर हम लड़ते हैं, वो भी उंगल मुझे देता है, हम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं, फिर दोस्त हैं, फिर लड़ते दोस्त हैं। बट आई हैव नो बैड फीलिंग्स फॉर वरुण, आई विल ऑलवेज थिंक दैट आई वुड वांट हिम और चमोला टू विन द शो। वो मेरी प्रायोरिटी डे वन से है, हमेशा होगी। इवन 5 दिन पहले आई वोटेड फॉर हिम, 5 दिन क्या 3 दिन पहले जब गेस्ट आए थे, अरूज के लिए मैंने वोट किया, इवन अर्जुन ही मेरा दोस्त है, उसके लिए मैंने नहीं वोट किया, बिकॉज हमेशा मैं उसकी प्रायोरिटी रखती हूँ, मैं ज़बान की पक्की हूँ इस तरह, बाद में मैं पलटती नहीं हूँ। सो दैट्स द थिंग लाइक दैट। तो हमारी लड़ाई होती रहती, पर वे ओके, वे फाइन। या बट यू नो पूर्वा ने अंदर आकर बोला था कि इसके जो फैंस है वो बाहर बहुत लड़कियों को यू नो ट्रोल करते हैं या गंदी गंदी गालियां लिखते हैं। हैव यू स्टार्टेड फेसिंग दैट? Yes, बिकॉज I आई have. हर्ड यू एक्सप्रेसिंग। हाँ, सो मुझे ना वरुण ने बोला था 100%, एंड ही टोल्ड मी, वरुण ने मुझे ये बोला था लेला ने, दैट मेरे फैंस कभी कुछ नहीं कहेंगे, लड़कियों को कभी गाली नहीं निकालेंगे, कभी ट्रोल नहीं करेंगे। बट अब मैं देखी जो अपूर्वा बोल रही थी वो सही था, यू नो। आई थिंक इवन योगेश एंड कांक्षा चौधरी ने भी मेंशन किया था इसके फैंस काफ़ी बुरे हैं, एंड अपूर्वा ने बोला था दैट वो बहुत गंदी गालियाँ निकालते हैं, एंड आई थिंक, एंड वरुण ने बोला मेरे फैंस ऐसे नहीं करते, लड़की ले कभी नहीं करते, मैं होने भी नहीं दूंगा, बिकॉज हमारी रिलेशनशिप कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो ये भी फैंस को ये भी समझ आनी चाहिए ना, देखना चाहिए रिलेशनशिप कैसा था। मैं और लेली हंसी मजाक ने, हमने तो पूरा एंटरटेनमेंट शो दिया है लॉकअप को, यू नो। सो ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो लड़ते हैं दोस्त, जो भी चीज़ें हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट इफ द फैंस आर ट्रोलिंग, आई थिंक इट्स वेरी वेरी बैड। आई थिंक जो निकलेगा उसको नहीं पसंद आएगा ये, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, जो जितना मैं उसको जानती हूँ उसके दिल में मेरे लिए कुछ बुरा नहीं है, एंड वी विल बी फाइन। बट फैंस को ये नहीं करना चाहिए फॉर श्योर। इज इट अफेक्टिंग यू? नो, इट्स नॉट अफेक्टिंग मी सो मच, बिकॉज मैं आपका इंस्टाग्राम खोलती भी नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं बिल्कुल नहीं खोलती। मेरे पास 2-3 मैनेजर्स हैं, वो मैनेज करते हैं जो भी है, सो आई डोंट सी इट एज मच, एंड आई डोंट थिंक इवन मैंने कुछ भी देखा भी, आई वोंट इवन डिलीट इट, आई डोंट केयर, टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं निकली हूँ वहाँ पर, आई हैव सो मच वर्क इन लंदन दैट आई हैव टू कंप्लीट। Honestly, I'm doing my interviews के बाद मैं जाऊंगी वापस, so I don't have time there for that. I'll be getting on back with my life. Yeah. You know, another strong friendship that you formed was with Akansha, you know. Chmola. हाँ, और आपके और उनके भी मोमेंट्स बहुत you know प्यारे होते थे साथ में। फ्रेंडशिप जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था वो दिख कर आता था। बट जब अपूर्वा आई थी, शी यू नो पास्ट अ रिमार्क, शी मेड अ कमेंट कि इनका जो ये लोग ट्राई कर रहे हैं जो लेस्बियन एंगल दिखाने के लिए, वो भी फ्लॉप है, बाहर वर्कआउट नहीं कर रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से कि जो एक एंगल देने की कोशिश की गई आप लोगों की फ्रेंडशिप को? I think Apurva was a little jealous. You know, some girls होती हैं, comments बनाती हैं, when they don't have it themselves. I don't know, there was no reason for her. वो मुझे जानती नहीं है, चमोला को जानती नहीं है, but जो भी है, whatever it is. We had fun. हमारी फ्रेंडशिप थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इधर उधर हुई थी, हमने सॉर्ट आउट कर ली है, बट आई थिंक वी वर वेरी एंटरटेनिंग। आई मीन यार, ऑडियंस, हम आपके लिए सज धज के, तैयार होके, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े तो नहीं, यूनिफॉर्म था, अच्छे बाल बना के, मेकअप बना के आपके लिए सज धज रहे हैं। सो अप्रिशिएशन तो थोड़ी सी होनी चाहिए ना, बाकी तो इतना एफर्ट भी नहीं बनाते थे। राइट। बट आकांक्षा के कुछ कुछ कमेंट्स यू नो वेयर हर बेटर हाफ वाज इन्वॉल्व्ड, एक्स, वो थोड़े वायरल हो गए बाहर। व्हेन शी मेंट कि मेरी फैमिली से कोई आ जाता, when she saw कि दूसरे family members आ रहे हैं, she was feeling a little dejected and she said कि इससे अच्छा मेरे मम्मी पापा आ जाते या मेरे कुत्ते को ही भेज देते कम से कम। You know, so people started comparing कि you know कैसे कौरव के लिए कैसे ऐसे बोल दिया। हाँ, I mean ये मैंने बहुत सुना है। Of course she said my mom and dad, मेरी mom dad आ जाती, मेरा कुत्ता आ जाता, मेरा भी कुत्ता
अच्छा, सबसे ज़्यादा मैंने भी अपने कुत्ते को ही मिस किया है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हमारे कैट एंड माय डॉग वो हमारे बच्चों की तरह है। पर गौरव आ चुका था ऑलरेडी एनीवे, बट द थिंग इज आई डोंट, उसने कुछ बुरा गौरव के बारे में कभी नहीं बोला, टू बी फेयर शी इज नॉट सेड एनीथिंग बैड। आई थिंक वो भी थोड़ा सा थोड़ा मजाक उसने उड़ा दिया, थोड़ा सा जिस मजाक में बोल दिया होगा, बट ऑफ कोर्स लोग तो रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ ले जाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से। या एक कमेंट भी गलत कर दिया, बाय एक्सीडेंट कुछ बोल दिया, वो लेफ्ट राइट करके पता नहीं कितने पहुंचन दिए। या जो अभी हम देख रहे हैं कि आपका और राम कपूर का जो एक कहीं ना कहीं शोडाउन हुआ, जहाँ पे आकांक्षा हैड टू कम एंड टेल हिम दैट यू कांट मेक एनी वुमेन इन द हाउस फील अनसेफ, जो वो आपके तरफ जिस तरीके से आ रहे थे, एंड ही वाज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कॉर्नर यू। डिड यू फील अनसेफ, और आपने एक्सपेक्ट किया था कि राम से ऐसा बिहेवियर होगा, बिकॉज यू हैव ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज राम जी? हाँ, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए जिसको, आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन दैट सेंस, बट हाँ मैं यार मेरा कोई मुद्दा नहीं था राम जी के साथ, बिल्कुल ना हमारी लड़ाई हुई है कोई। आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों मेरे पीछे पड़ गया, एंड वो भी पीछे पड़ गया 10 सेकंड नहीं था, वो 2-3 मिनट मेरे पीछे चला ही जा रहा था मेरे फेस के अंदर। तो मुझे वो समझ नहीं आया था। तो वो जो अग्रेसिव बिहेवियर था, वर्बली अग्रेसिव बोल दो, जो वो बिहेवियर था इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग। आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट। अब मैं डर गई थी, लाइक मेरी तो फैमिली मेम्बर्स भी नहीं इस तरह, आई हैव नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस बिफोर। आई डिड गेट स्कैर्ड, बट मगर ही नेक्स्ट डे अपोलोजाइज टू मी, उसने सॉरी बोला। सो आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट दैट उसने सॉरी मुझे बोला है। एंड एज आई सेड, घर के अंदर जब आप 5 हफ्ते किसी के साथ रहते हो दिन रात, आई मीन आप अपनी सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी लड़ते हो, राइट? इट डजंट मीन दैट वो लड़ाई हो जाती फिर ठीक हो जाता है, सो इट्स नॉर्मल। आप किसी के साथ घर में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, रह रहे हो, लड़ रहे हो, एंड यू से सॉरी, तो इट्स ओके। आई मीन मैं ग्रजेस नहीं होल्ड करना चाहती, अब हम घर के बाहर हैं, एंड आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट जो मोमेंट्स हम खुशी के साथ स्पेंड कर दें। मुझे ये 1-2 नेगेटिव चीज़ें, ये लड़के, ये हम लड़े, आई डोंट वांट टू मेक इट अ बिग डील। लड़ा है और फिर मेकअप भी किया है, सॉरी भी बोला है, इट्स ओके। आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेस्ट मोमेंट्स इन लॉकअप, एंड आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस इन लॉकअप। एंड मुझे सिर्फ ये चीज़ें याद हो करनी है, पानी बहुत है दाल के अंदर, पालक के अंदर, मटर एंड गाजर, बॉइल्ड पीज एंड हाँ, जो वो सर्वाइवल ट्रेज है, अच्छा नहीं वो नहीं मुझे याद करनी। आई वांट रिमेंबर NRI हूँ मैं, ब्रिटिश एम्बेसी, प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से, मेरी मदद करो, मैं बटरफ्लाई की तरह मर जाऊंगी यहाँ। मुझे भी याद करना ये पू मोमेंट्स। कौन है वो जिसने दोबारा मुझे नहीं देखा, हु इज ही? आई वांट दीज मेमोरीज। कलेशी कॉर्नर, जो मैंने चीज़ें कराई थी सब कंटेस्टेंट्स के साथ, अच्छा स्ट्रिप करो, फ्लिप करो, एक्टिंग करो, फ्लर्टिंग की, कॉमेडी करो। सो आई वांट टू रिमेंबर दीज गुड मेमोरीज दैट हमने की हैं, जब मैं हर मच्छर से डरती थी, अब मक्खी से डरती हूँ। अभी मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मच्छर और मक्खी के साथ मैं रह सकती हूँ गाइस, मैं इंडिया रह सकती हूँ। मुझे ये चीज़ें, आई वांट दीज मेमोरीज। या क्विकली रैपिंग अप, बिफोर रैपिंग अप, आपका जो एक बॉन्ड आकांक्षा के साथ तो बना था, दूसरे घर वालों के साथ बना था, राम के साथ भी बना था, बट व्हेन राम काइंड ऑफ वो अपना काम लूज कर गए थे, और वो जो हम अब देखने वाले हैं एपिसोड्स में इम्पेशेंट हो गए थे, डिड यू एक्सपेक्ट द होस्ट टू स्टैंड अप फॉर यू? बिकॉज कहीं ना कहीं वो अभी भी इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि ही काइंड ऑफ हैज अ बॉन्ड विद रितेश एंड फारा बोथ, तो वो बहुत ही ज्यादा ओपनली कभी कभी रूड भी हो जाते हैं होस्ट की तरह, जो इंटरनेट भी इज फीलिंग दैट, एंड दे आर पीपल आर कमेंटिंग ऑन इंटरनेट कि बाकी कंटेस्टेंट्स को डांट पड़ जाती है इफ दे गेट रूड टू द होस्ट, बट उनको कुछ नहीं बोला जाता। यस, आई थिंक उनका फ्रेंडशिप है, इट्स बीन अ फ्रेंडशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितने सालों से, आई थिंक 30 साल और समथिंग, पता नहीं क्या। आई डू थिंक दैट उसका बिहेवियर वाज डिसमिस्ड, जितना उसने किया था इट वाज वेरी बैड, actually it was extremely bad. I've never faced this before. I do feel like वो dismiss कर दिया था, and मेरे पर आई थी that मैं allegation बना रही हूँ, and if someone's aggressive towards me I will say that. Now aggressive का भी 2 मतलब meaning होती है, हर चीज़ की 2 meanings यहाँ पर होते हैं, so I get very confused. एक होता है verbally aggressive, एक होता है physically aggressive. But see, it's like मैं आपको बोलूँ आपने murder किया है,
ओके कल आपके सुबह आपने मर्डर किया पर मैं तो तुम्हें 30 साल से जानती हूँ, मर्डर करेंगे कर ही नहीं सकते ना। Defending. हाँ मैं उसको 5 साल से नहीं जानती, 10 साल से नहीं जानती, 20 साल से नहीं जानती। आई नो हिम फॉर 4-5 वीक्स, ठीक है। सो इसका बिहेवियर में आई एम नॉट यूज टू एनी वन बींग लाइक दिस। सो मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या हो सकता है इन दैट सिचुएशन। कोई गुस्सा होता है, गुस्से में कोई भी कुछ कर सकता है। जैसे मैं भी बोलती हूँ जब मैं गुस्सा करती हूँ, कई बार मुझे समझ नहीं आता मैं खुद क्या बोल रही हूँ। Right. So in that sense, you know, you get angry and you can do things, which is fine. We are human and tension build हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही करेगा 100%। कोई आप लिख के थोड़ी दे सकते हो आपका गुस्सा है, कोई इस बंदे का गुस्सा है, फिर आप लिख के थोड़ी जैसे कल मर्डर नहीं करेगा। मैं ये भी नहीं कह रही वो मर्डर करेगा, प्लीज पब्लिक कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत लेना ये चीज। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट मुझे आई वाज फीलिंग वेरी एंग्शियस, आई वाज फीलिंग स्कैर्ड एंड आई फील दैट जितना उसने किया था जेलर्स ने वो थोड़ा डिसमिस कर दिया था बिकॉज दे नो हिम दैट ये कर ही नहीं सकता कुछ। दे शुड हैव टोल्ड हिम ऑफ अ बिट मोर। रितिश जी ने थोड़ा सा बोला था टू बी फेयर, बट दे वर मोर स्कोल्डिंग मी that मैंने ये accusations बनाई है, you know, and they didn't hear the whole context of the conversation. And also उनकी भी गलती नहीं है, वो 24/7 थोड़ी हमें देख रहे हैं, वो भी edits जो उनको दिखाई जाते हैं वही देख के they make that assumption, so it's fine. Because मुझे भी पता है even with Layla as well, I 4-5 बार secret में जब मैंने बोला था उसके secret बारे में, I told him I'm proud of him, I'm super proud of him, but उन्होंने वो edit दिखाना जहाँ पर peak गुस्सा था and चीज़ें थोड़ी गलत निकल आई। Yeah. Last question. You know, जैसे आपने बोला कि आपको अनसेफ फील हुआ, वैसे श्रेया ने एक कमेंट पास किया था जिसके लिए बाद में उन्होंने खैर क्लैरिफाई किया कि आई डिड नॉट मीन इन द क्रीपी वे बट ही मेक्स मी इन अनकम्फर्टेबल। और उन्होंने एक एपिसोड में ये भी बोला था कि अगली बार तो मैं इनको बोलूंगी कि मेरे बाप भी मेरी इतनी चुम्मियाँ नहीं लेता तो चुम्मियाँ लेना या किस करना बंद करो। डिड यू एवर फेल, बिकॉज वो हग्स बहुत बांटते थे सबको, वो hugs and चुम्मियाँ तो बहुत मानते थे सबको, हमें सबको मिला। But did he ever, he ever, or did you ever feel that kind of yeah, uncomfort? No, I did feel it. I thought it was like a father figure, older brother figure types of thing. तो मुझे ये नहीं feel uncomfortable नहीं feel हुआ था that he was doing it in a creepy way as such. मेरी सिर्फ encounter उसके last में हुई थी अभी, when he came across very aggressive. फिर मुझे फिर डर लगा बहुत ज़्यादा। पहले तो मैंने शायद notice भी नहीं किया इतना, because you know when someone's older than you, respect level हो जाती है, you always respect that, you know what I mean. पर last 2 weeks मुझे changes दिख रहे थे बहुत ज़्यादा, and last 1 week तो it was hell. Yeah. Any message to fans who have loved and supported you and, you know? मेरे प्यारे प्यारे fans, thank you so much for all the love and support. Honestly, I hope I did you guys proud and मैं और entertainment दूंगी आपको, for sure. I'm hoping to do some more work here in Dubai. I'm hoping to do some more work here in India, in the whole of India. So I will be here more, and I just want to say that it was a great experience. I enjoyed every moment of it, and Desi Bling is coming, season 2. We'll be shooting, so I need all your love and support for that as well. Thank you so much. Thank you so much, Pam. It was lovely talking to you, and all the best for your future projects. Thank you so much. Thanks.